तांती समाज के द्वारा बिहार विधानसभा को लेकर सरकार से की गई मांग। खबर समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय से है, जहां भाजपा नेता प्रेमदास के द्वारा जाति समाज को कहीं भी किसी ढंग से जगह न मिलने के कारण काफ़ी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। प्रेमदास ने बिहार सरकार से मांग की है कि हमें बिहार विधानसभा में कम से कम 4 से 5 सीट प्रेमदास के द्वारा मांग की गई हैं। प्रेमदास ने कहा कि हमारे साथी समाज के द्वारा काफ़ी दिनों से संघर्ष किया जा रहा है, लड़ाई सरकार से चल रही है, लेकिन कहीं भी कोई ढंग का हमें जगह नहीं दी जाती है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट पर। अभी हम समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में हैं और कहीं न कहीं जो हमारे देश हिंदुस्तान के साथ जो है कहीं न कहीं पाकिस्तानी हमला 22 को किया गया था, जिसमें कहीं न कहीं 27 लोग जो पर्यटक थे वो कहीं न कहीं उनकी मौत हुई थी। पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, जिसको लेकर के कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही कहीं न कहीं अपने बारीकी ढंग से जो है स्टिंग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के करीब सैकड़ों से ऊपर जो आतंकवादी है उनको कहीं न कहीं नस्त नाबूद किया है। मंगलवार को रात्रि में हमारे साथ बीजेपी के काफ़ी नामी जामी हस्ती प्रेमदास जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से कहीं न कहीं जानकारी लेंगे जो परसों का कहीं न कहीं जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर देश के जो है कहीं न कहीं रखिए जो बीजेपी के द्वारा जो रणनीति बना करके जितने भी मांग महिलाओं को उजारा गया था, इसीलिए उसका नाम सिंदूर रखा गया था। और इन्हीं से जानकारी लेते हैं प्रेमदास जी से, आखिर कहीं जो ये रणनीति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया था, इसको लेकर के इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका महुआ न्यूज़ सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सर आपने जो देखा जो देश, क्योंकि कहीं न कहीं कल की बात थी जो कि प्रधानमंत्री ने कहा था जो कि हम सायरन बजा के, लेकिन उससे पहले ही खेल हो जाता है। देखिए, जब किसी देश और सभ्यता और वहाँ के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो पाकिस्तान का यह बरसों से ऐसा कुकृत रहा है, जो कि सीमा के अंदर घुस के जम्मू कश्मीर हो या अन्य जगह पर उस तरह का आतंकवादी बेवानस्ता करता है। तो इसी संदर्भ में जो 15 दिन पहले जो घटना घटी है, जो कि 28 लोगों को निर्मम हत्या उसके नाम जाति धर्म पूछ कर किया गया, ये मानवता के लिए शर्मसार है। जो कि एक विशेष व्यक्ति विशेष समुदाय के लोग को टारगेट किया जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी सशक्त हैं और देश हमारा सशक्त है। इस तरह के घृणित अपराध को पहले भी क्षमा नहीं किया गया है और अब भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसका परिणाम परसों पाकिस्तान को भोगना पड़ा, जो कि 7 आतंकवादी छावनी को हमारे देश के सेना के द्वारा, वायुसेना के द्वारा उसको ध्वस्त किया गया है। और आने वाला जो समय है उसमें पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र को पूरे दुनिया के सभी देश मिलकर जो है उसको आगाह किया, जो कि अगर आप किसी उग्रवादी को अगर वहाँ पनाह देते हैं तो आपके साथ इसी तरह का आगे भी होगा। हमारा देश सशक्त है। इस जो शहीद हुए थे, जो जिनकी निर्मम हत्या की गई आतंकवादी के द्वारा, उनको मैं सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। और ये भारत के सभी नागरिक के तरफ से और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन 2800 को सच्ची श्रद्धांजलि दिया गया और पूरे देश पूरे दुनिया को बताया गया, जो कि इस तरह की अगर अपराध करोगे तो चाहे सामने जो भी हो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, पक्ष और विपक्ष कहीं न कहीं सभी देश के साथ खड़ा रहा है। ये मामला किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये राष्ट्र की मामला है और राष्ट्र के लिए ही सब है। तो राष्ट्र धर्मोपरि है, सर्वोपरि है धर्म। इसके लिए सब एकजुट तो रहेंगे ही। और जब देश पर किसी तरह का आपदा विपदा हमला होता है तो वहाँ पर किसी पार्टी विशेष को थोड़ी चिन्हित किया जाता है। अच्छा, अभी जो है 2025 की विधानसभा की तैयारी चल रही है। पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में जो है कहीं न कहीं बिहार राज्य में जो है सरगर्मी पूरा तेज चल रहा है।
2025 विधानसभा का चुनाव खास करके बिहार के लिए यह बहुत ही महापर्व का समय आएगा। जो इस विषम परिस्थिति में जब देश एक तरफ से आतंकवाद से झेल रहा हो और इधर राजतंत्र की व्यवस्था है उसको भी चलाना है, तो इसीलिए आगामी जो 25 का चुनाव है वो भी समय से होगी और उसकी तैयारी सब दल मिल के कर रहे हैं। प्रेमदास जी जो है कहीं न कहीं काफ़ी बीजेपी के काफ़ी बहुत पुराने आप नेता रहे हैं और काफ़ी सशक्त ढंग से रहते हैं, तो अपनी प्रेमदास जी का अभी जो है कहीं न कहीं इस विधानसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर के क्या कुछ है, क्षेत्र में कहीं न कहीं आने की तैयारी है कि नहीं? देखिए, पार्टी हमको अभी तक जो दायित्व दिया है मैं उसको अपने प्रयास से पूर्ण करने का काम किया। पूर्व में हम समस्तीपुर जिला के महामंत्री के रूप में काम किए और उसके बाद जो है सो अभी पार्टी के अन्य काम में लगे हुए हैं। 2025 के आने वाले चुनाव, हम जिस समाज से हैं, हम लोग का एक अहम मुद्दा भी है जो हम तांती बुनकर समाज से आते हैं। अभी देश और पूरे बिहार की स्थिति ये है, जो इस समाज को जो लाभ मिला था वह लाभ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग वंचित हो गए। तो इस चुनाव में हमारे समाज के लोग के अंदर यह पीड़ा है, जो कि हम लोग वोट देते हैं, हम लोग सरकार बनाते हैं, हमारी आबादी भी है, हम किसी सरकार को बनाने में अहम भूमिका में रहते हैं और एनडीए के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम भी किए, जो कि आज नीतीश जी के साथ हम लोग हैं तो चौथी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस समाज को उपेक्षा किया जाता है। तो इसीलिए अभी तो मुख्य मुद्दा है जो कि हम लोग को आरक्षण में पुनः जोड़ा जाए और उसके बाद राजनीतिक रूप से जब सशक्त लोग कोई समाज नहीं रहता है तो उसको सब दबाने का काम करता है। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी से, जो कि अधिकतर हमारे समाज के लोग एनडीए के साथ है, तो हम इस बार के विधानसभा चुनाव में कम से कम पूरे बिहार से 5 टिकट मांगने का काम करेंगे, चाहे जिनको वो दे, जो विधानसभा उनको अच्छा लगे, जो जीत के आएगा, हाँ, उसमें हमारा समाज इस बार विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार है और साथ साथ हमारा आरक्षण का भी मामला आगे चलते रहेगा। हम लोग प्रयासरत हैं और मुझे विश्वास है जो कि एनडीए गठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो विकास पुरुष हैं, उनके द्वारा इस समाज को ज़रूर देखा जाएगा और नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास के लिए संकल्पित है, वो भी हम लोग की मांग को पूरा करेंगे। तो देख सकते हैं खास तौर पर प्रेमदास जी का कहना था जो कहीं न कहीं जो अभी पाकिस्तानी के द्वारा जो है पाकिस्तान पर हमला किया गया है, जो आतंकवादी को नस्तनाबूद किया गया है, उनको कहीं न कहीं इन्होंने काफ़ी बखूबी शुक्रिया अदा किया। रह गई बात विधानसभा की, तो ख़ास तौर पर इनका प्रेमदास जी का कहना था जो कि हमारे जाति को जो है ताती समाज को, उनको भी कहीं न कहीं सरकार के द्वारा कहीं न कहीं जगह दिया जाए। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।